आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। समस्त देवियों सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। ये है आपका अपना चैनल रेडियो टशन, जो छूले आपका मन। मैं हूं अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए प्रारंभ करते हैं रेडियो टशन की ज्ञानमयी खेल प्रतियोगिता कौन बनेगा सिकंदर सीज़न 3, जो निर्ज्योति फाउंडेशन और रचना मंच यूट्यूब चैनल की स्पॉन्सरशिप में बन गया है। कौन बनेगा जीनियस। मित्रों, शो की शुरुआत में सबसे पहले दो आवश्यक चर्चाएं, जिनमें से पहली है ये। अभी सप्ताह भर पूर्व ही हमने आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, अर्थात हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष को हमने अमृत महोत्सव के रूप में बनाया है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारे देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने प्रसारण संस्थानों के माध्यम से हम तक ऐसे ऐसे वीरों की गाथाएं पहुंचाई हैं, जिन्हें ना हमने कभी किताबों में पढ़ा और ना ही जिनके काल्पनिक किरदारों को हमने सिनेमा के पर्दों पर देखा है। 90 वर्षों तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता आंदोलन के उन वीरों की कहानियाँ हमें इस तरह से उत्साहित करती हैं कि हमें भी देशभक्ति का एक नया जुनून जागृत हो उठता है। ऐसे वीरों को शत शत नमन। हम ऐसे ही वीरों की वजह से इस देश में आज अपने नियमों व शर्तों पर किसी विशेष प्रतियोगिता का आयोजन कर पा रहे हैं, हम भाग ले पा रहे हैं, नए नए आयाम एवं कीर्ति स्तंभों को स्थापित कर पा रहे हैं। हम इन वीरों की वजह से ही आज खुली हवा में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ सांस ले पा रहे हैं। ऐसे वीरों को, जिनमें बाल्य अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक हर प्रकार के भारतीय नागरिक शामिल थे, हम उन वीरों को निर्ज्योति फाउंडेशन, रेडियो टशन और रचना मंच यूट्यूब चैनल की ओर से अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मित्रों, आज 22 अगस्त है। आज रेडियो टशन के संस्थापक सदस्यों में से एक श्री यश गुप्ता जी की दूसरी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 2020 में उन्होंने आत्मदाह कर अपनी जीवनचर्या को समाप्त कर दिया था। क्यों कर दिया था, कारण आज तक किसी को नहीं पता। उनके जीवन को समर्पित हमारी एक श्रद्धांजलि रिपोर्ट श्री अमन आजम ने तैयार की है। आइए उसे सुनते हैं। नमस्कार मित्रों, राजन गुप्ता उर्फ यश गुप्ता एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अलग बात है कि अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया वो हमेशा हमारे बीच रहेगा। चैनल के बारे में जब हमने बातचीत की तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि एक ऐसा चैनल होना चाहिए जिस पर कम से कम ज्ञानवर्धक चीज़ें भी हों और मनोरंजन से भरपूर चीज़ें भी हों। तो वो दोनों का एक मिश्रण है, इसलिए हमने नाम रखा था रेडियो टशन, लर्न अलॉन्ग विद फन। ये टैगलाइन थी और उस पर काम भी हमने बहुत अच्छे से किया 1 साल तक, लेकिन बीच में कुछ अपरिहार्य कारणों से उन्हें हमारे बीच से जाना पड़ा। ये बड़ा दुखद विषय था, लेकिन किसी एक चीज़ को लेकर आप बहुत दिन तक यूं ही चुप नहीं रह सकते, इसलिए हमने दोबारा से काम को आगे बढ़ाया और आज इस स्थिति में है कि हम एक बार पुनः
कौन बनेगा सिकंदर सीजन 3, जो अब कौन बनेगा जीनियस के नाम से जाना जा रहा है, को लेकर उपस्थित होने की तैयारी में है। उम्मीद करते हैं आप लोग यूं ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आगे इस चैनल पर आप कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कौन बनेगा जीनियस के आज के इस एपिसोड की शुरुआत करने से पूर्व मैं इस कार्यक्रम में पिछले वर्षों तक इस कार्यक्रम के उद्घोषकों की भूमिका में नज़र आने वाले, इस वर्ष मेरे सहयोगियों की भूमिका अदा करने वाले और आप सभी के चहीते श्री अमन आज़म और राजेंद्र ठाकुर जी का हृदय से स्वागत करना चाहता हूँ। प्रिय बंधुओं, पिछले वर्षों तक इसी मंच से आप हमारे प्रतियोगियों एवं अन्य मित्रों का स्वागत सत्कार करते रहे हैं। आज मैं आप दोनों का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। अंकुश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पर स्वागत करने के लिए। पिछले कुछ वर्षों से यह काम मुझे ही करना पड़ रहा था और बड़ा अच्छा लगा कि कोई मेरा भी स्वागत कर रहा है। आपको बहुत शुभकामनाएं, अच्छा करिए, बहुत अच्छा कदम है। उम्मीद करता हूं आपको इसमें सफलता मिले और आगे तमाम और ऐसी प्रतियोगिताओं में आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुश, आपको मेरी ओर से भी धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रतिभागियों के साथ आपका यह सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा और सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। तो साथियों, हमारे प्रतियोगियों के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर खिलाए गए एंट्री राउंड में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देकर हमें मिले हैं हमारे आज के इस चरण में भाग लेने वाले प्रतिभागी। आइए उन प्रतिभागियों के साथ शुभ आरंभ करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड का। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मेरा नाम विष्णु कुमार है और मैं बिहार नालंदा से बात कर रहा हूँ। विष्णु जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर, मेरा एमए फाइनल हो चुका है सर इस साल। जी, और बहुत अच्छी मैं बात है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। हम उम्मीद करते हैं आपको जल्द से जल्द आपकी गवर्नमेंट जॉब मिले। थैंक यू सर। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, रामायण। आपने कहा आपकी रुचि है रामायण। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है मराठी भाषा में लिखी गई रामायण, भावार्थ रामायण किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी एकनाथ, सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, ए स्वामी एकनाथ या फिर बी स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी एकनाथ सर। आपने कहा स्वामी एकनाथ। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 16वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1922, बी 1925, सी 1927 या फिर डी 1932। आपका समय शुरू होता है अब। 1925 सर। आपने कहा 1925। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए तांबा, बी लोहा, सी सिल्वर या फिर डी एल्युमिनियम। आपका समय शुरू होता है अब। एल्युमिनियम सर। आपने कहा एल्युमिनियम। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब
बिल्कुल सही है। आपने अभी तक 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में प्रतिबंधित कविता व लेखों का पुनर्प्रकाशन किसने किया था? समझ आ गया आपको? हाँ, समझ में आ गया सर। चलिए। आपके ऑप्शन है ए विधि मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। संस्कृति मंत्रालय सर। आपने कहा संस्कृति मंत्रालय। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी समझदारी और मेहनत से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं शिवानी बिहार से बात कर रही हूँ। शिवानी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? वर्तमान में मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रही हूँ। आप 12वीं कक्षा की छात्रा हैं। हमें उम्मीद है आप अच्छे अंकों से पास होंगी। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? हिस्ट्री। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है टेलीफोन का आविष्कार किस सन में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 1876, बी 1877, सी 1878 या फिर डी 1879। आपका समय शुरू होता है अब। 1876। आपने कहा 1876। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत के सबसे छोटे राज्य का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए गोवा, बी सिक्किम, सी मिजोरम या फिर डी नागालैंड। आपका समय शुरू होता है अब। गोवा। आपने कहा गोवा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति या फिर डी उपराष्ट्रपति। आपका समय शुरू होता है अब। प्रधानमंत्री। आपने कहा प्रधानमंत्री। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है संसद। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं हितेश बात कर रहा हूँ, मैसूर कर्नाटक से। हितेश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? जी, मैं तो फिलहाल अभी एक स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप स्टूडेंट हैं। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? हिस्ट्री लूंगा। आपने कहा आपकी रुचि हिस्ट्री है। चलिए आपकी रुचि के आधार पर पूछते हैं आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है हैदराबाद को भारतीय गणतंत्र में शामिल करने के लिए सरदार पटेल द्वारा चलाया गया ऑपरेशन का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, बी ऑपरेशन पोलो, सी ऑपरेशन यूनिटी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। ऑपरेशन डी इनमें से कोई नहीं। आपने कहा ऑपरेशन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पोलो। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। मेरा नाम श्रेया है। श्रेया, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ अभी। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो फिर आगे एडमिशन लेंगे आप? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, कंप्यूटर।
आपने कहा आपकी रुचि है कंप्यूटर। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला USB कार्ड में USB का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है ए यूनिवर्सल सीरियल बस, बी यूनिवर्सल सर्विस बस, सी यूनिवर्सल सोशल बस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपने कहा ऑप्शन बी यूनिवर्सल सर्विस बस। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मेरा नाम नितिन अवस्थी है और मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ। नितिन जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर, मैं वर्तमान में कक्षा 12 का छात्र हूँ। जी, आप कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी रुचि क्या है? सर, मेरी रुचि खेल में है। आपकी रुचि आपने बताया खेल में है। प्रश्न पूछने से पहले मैं बता दूं, पहला प्रश्न आपकी रुचि अर्थात खेल के आधार पर पूछा जाएगा और एक प्रश्न पर आपको लाइफलाइन मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम पहली बार कब शामिल हुई थी। आपके ऑप्शन हैं ए 1920, बी 1922, सी 1924 या फिर डी 1928। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन लेंगे। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, ए 1920 या फिर बी 1924। सर, 1920। आपने कहा 1920। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए स्वामी एकनाथ, बी स्वामी पांडुरंग, सी शंकराचार्य या फिर डी स्वामी विवेकानंद। आपका समय शुरू होता है अब। विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी। आपने कहा स्वामी विवेकानंद। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका उत्तर गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है शंकराचार्य। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं स्वीटी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। स्वीटी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? वर्तमान में अभी मैंने ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए, एंट्रेंस के प्रिपरेशन कर रही हूँ। जी, ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करेंगे? ग्रेजुएशन के बाद मैं एमए करूंगी पॉलिटिकल साइंस से। बहुत अच्छी बात है। एंट्रेंस आपका आने ही वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप उसकी तैयारी में होंगे। जी सर। चलिए, मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? दिवस। आपने कहा आपकी रुचि है दिवस। चलिए बढ़ते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज के पहले प्रश्न के लिए। आपको बताना है गणित दिवस, मैथमेटिक्स डे भारत में कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 22 नवंबर, बी 22 दिसंबर, सी 22 जनवरी या फिर डी 22 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब। सर, 22 नवंबर। आपने कहा 22 नवंबर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 22 दिसंबर। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं कृष्ण प्रताप उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। कृष्ण प्रताप जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप क्या करते हैं? सर, मैं ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट किया हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहता हूँ आपकी रुचि क्या है? सर, संविधान। आपने कहा आपकी रुचि है संविधान।
जैसा कि आप जानते हैं, पहला प्रश्न आपकी रुचि के आधार पर पूछा जाएगा और एक प्रश्न पर आपको लाइफलाइन प्राप्त होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन मिलता है। आपके ऑप्शन है ए भाग 8, बी भाग 9, सी भाग 10 या फिर डी भाग 11। आपका समय शुरू होता है अब। सर भाग 9। आपने कहा भाग 9। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1528, बी 1530, सी 1540 या फिर डी 1542। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1530। आपने कहा 1530। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए सिकंदर लोधी, बी इब्राहिम लोधी, सी दौलत लोधी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सिकंदर लोधी। आपने कहा सिकंदर लोधी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिना लाइफलाइन के दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है, राष्ट्रीय विकास ग्रामीण संस्थान कहां पर है। आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी शिमला, सी चेन्नई या फिर डी कोलकाता। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, शिमला या फिर हैदराबाद। सर हैदराबाद। आपने कहा हैदराबाद। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बहुत समझदारी और मेहनत से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी प्रतिभागी और भी हैं। मिलते हैं पुनः आप सबसे एक छोटे से अंतराल के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नज़र नहीं नज़रिया रखते हैं, और रचना मंच यूट्यूब चैनल। सबका साथ सबका विकास को सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से हम निर्ज्योति सारथियों के संचालन में चल पड़ा है भारत का नवोदित प्रगति रथ निर्ज्योति फाउंडेशन। दृष्टिबाधितों व अन्य दिव्यांगों एवं कम आय वर्ग के परिश्रमियों के उत्थान हेतु आशा की एक किरण निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं आपके सहयोग से। निर्ज्योति फाउंडेशन को आपके द्वारा प्रदान किया गया कोई भी सहयोग आपको आयकर भुगतान में रियायत प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए एक बार संपर्क अवश्य करें। हमारे संपर्क क्रमांक हैं 80 76 60 68 39 और 90 13 00 39 37। आइए मिलकर बनाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब न कोई जो हल देंगे तो हम सब घर से चल देंगे। हमें न अब दुर्बल समझो, हम दुनिया अब बदल देंगे। उभरते कवियों के दिल की जुबान, रचना मंच। हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए और रेडियो स्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम जुड़ते हैं हमारे आज के अगले प्रतिभागी से। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं वैशाली बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश से। वैशाली जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मेरा BE सेकेंड ईयर। हम लोगों ने भी एग्जाम दिए हैं।
जी, हम उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। हमारी ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि है भारतीय संविधान। आपने कहा आपकी रुचि है भारतीय संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? आपके ऑप्शन हैं A 2, B 4, C 6 या फिर D 8। आपका समय शुरू होता है अब। जी एक बार ऑप्शन फिर से रिपीट कर दीजिए। ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। 2। आपने कहा 2। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारतीय संसद के 2 अंग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा महासागर का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है A प्रशांत महासागर, B हिंद महासागर, C अटलांटिक महासागर या फिर D अरेबियन सी। आपका समय शुरू होता है अब। प्रशांत महासागर। आपने कहा प्रशांत महासागर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आपके ऑप्शन है A अरुणाचल प्रदेश, B उत्तर प्रदेश, C झारखंड या फिर D आंध्र प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आपने कहा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। आपके लिए चौथा और अंतिम प्रश्न ये रहा। आपको बताना है 9 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत के किस राज्य से हुआ था? आपके ऑप्शन है A राजस्थान, B कर्नाटक, C तमिलनाडु या फिर D केरल। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन दे दीजिए सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, राजस्थान या फिर कर्नाटक। राजस्थान। आपने कहा राजस्थान। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बहुत समझदारी और मेहनत से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं सृष्टि झारखंड जमशेदपुर से बात कर रही हूँ। सृष्टि, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप क्या करते हैं? सर मैं अभी 12th की तैयारी कर रही हूँ। जी, हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे अंक प्राप्त करेंगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? सर मेरी रुचि एनवायरमेंटल साइंस में है। आपने कहा आपकी रुचि है एनवायरमेंटल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वनों की संख्या मिलती है? आपके ऑप्शन है A उत्तर प्रदेश, B आंध्र प्रदेश, C अरुणाचल प्रदेश या फिर D मध्य प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। सर B। आपने कहा B अरुणाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम सुंदरलाल है और मैं हरियाणा बहादुरगढ़ गांव सांखुल से बात कर रहा हूँ। सुंदरलाल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप क्या करते हैं? सर वर्तमान में मैं अभी तो बेरोजगार ही हूँ सर। चलिए कोई बात नहीं, हम आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द रोजगार प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू सर। चलिए मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? सर करंट अफेयर। आपने कहा करंट अफेयर। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया था? आपके ऑप्शन है A प्रधानमंत्री, B राजनाथ सिंह, C
भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या फिर डी अमित शाह? आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, प्रधानमंत्री या फिर वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री सर। आपने कहा प्रधानमंत्री। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है शिंजो आबे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? आपके ऑप्शन है ए मंगोलिया, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी अफगानिस्तान। आपका समय शुरू होता है अब। सर मेरा आंसर होगा जापान। आपने कहा जापान। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रिंटर डेवलपमेंट में, बी वेब डेवलपमेंट में, सी कैमरा डेवलपमेंट में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर वेब डेवलपमेंट, यानी कि हम कुछ खोजने के लिए इसका उपयोग करते हैं सर। आपने कहा ऑप्शन बी वेब डेवलपमेंट में। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने अभी तक 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल अच्छे दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है डिजिटल सुरक्षित उपभोक्ता, इस अभियान की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए माइक्रोसॉफ्ट, बी अमेज़न, सी फ्लिपकार्ट या फिर डी गूगल। आपका समय शुरू होता है अब। सर माइक्रोसॉफ्ट। आपने कहा माइक्रोसॉफ्ट। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है गूगल। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैच टाई हो गया है कृष्ण, वैशाली और विष्णु के बीच में। टाई मैच का पहला प्रश्न इनसे मैंने पूछा था कि चरक संहिता किताब का संबंध किससे है। इस प्रश्न का सबसे पहले और ठीक उत्तर दिया विष्णु ने। इन्होंने बताया चिकित्सा, जो बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न इनसे पूछा गया था कि गोरखपुर एयरपोर्ट का नया नाम क्या है। इस प्रश्न का सबसे ठीक और सटीक उत्तर दिया था वैशाली ने। इन्होंने बताया महायोगी गोरखपुर एयरपोर्ट। ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो आज के हमारे पहले जीनियस हैं वैशाली और दूसरे जीनियस हैं विष्णु। आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं।